बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को ऊष्मागतिकी जो कि पेपर फर्स्ट है उसका अध्ययन हम कर रहे थे। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल जूल थॉमसन गुणांक का मान निकाला था। म्यू एच इजिकल टू 1/CP T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P माइनस V। जूल थॉमसन गुणांक क्या था? नियत एंथैल्पी पर ताप की दाब के साथ परिवर्तन की दर। ठीक है, वो हम कल पढ़ चुके हैं और हम देख रहे हैं वो किस पर निर्भर कर रही है? स्थिर दाब पर आयतन की ताप के साथ परिवर्तन की दर। ये मान यहाँ पे हम रख दें तो जिस गैस के लिए हम म्यू एच का मान निकालना चाह रहे हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आदर्श गैस के लिए हम आज पढ़ेंगे जूल थॉमसन गुणांक क्या है और उसके बाद वान डेर वाल गैस के लिए पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालना पूछे तो हम आदर्श गैस समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे। PV इजिकल टू RT होती है। ठीक है, फिर हम इस सूत्र में चूँकि V का T के साथ अवकलन करना है तो यहाँ पे और दाब को नियत रखना है तो स्थिर दाब पर और इस समीकरण का V का T के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा P चूँकि कांस्टेंट है, V का T के साथ किया और P को कांस्टेंट रखा। राइट हैंड साइड में R नियतांक है प्रतिरोध और T का 1 हो जाएगा तो ये समीकरण प्राप्त होगी। यहाँ से डेल P बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट P क्या हो जाएगा? R बाई P हो जाएगा और इस समीकरण से R बाई P का मान क्या होगा? V बाई T के बराबर होगा। तो इस तरह से ये V बाई T हम ऊपर इसमें रखेंगे तो म्यू एच का मान हमारे पास 1/CP T V अपॉन T से T कट जाएगा और अंदर V माइनस V बचेगा, वो कट जाएगा तो म्यू एच का मान 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, अर्थात आदर्श गैसों को संद रोड्स में से नियत दाब पर गुजारने पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी म्यू एच ही जब 0 आ गया और म्यू एच हमें पता है क्या था? DT अपॉन DP एट कॉन्स्टेंट H इजिकल टू, यही अगर 0 है तो इसका मतलब T क्या है? कांस्टेंट है। दाब में परिवर्तन करें लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी उच्च दाब से निम्न ताप की ओर संद रोड से गैस को गुजारें, कौन सी? आदर्श गैस को, तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ताप स्थिर रहता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको आ जाए तो डिराइव करना। अब हम वान डेर वाल गैसों के लिए निकालेंगे कि उसके लिए जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है। तो वास्तविक गैसों के लिए है ना, उन्हीं को वान डेर वाल गैस कहते हैं, रियल गैस जो होती है। तो वान डेर वाल गैसों के लिए अवस्था समीकरण वान डेर वाल जो गैस समीकरण है उसके द्वारा हम लिखते हैं, उनको वान डेर वाल गैस से भी कहते हैं और उसका समीकरण आप पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। ठीक है, तो यहाँ से P और A और B यहाँ पे दोनों क्या हैं? वान डेर वाल गैस नियतांक है। तो P प्लस A बाई V स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? RT अपॉन V माइनस B। अब हमें नियत दाब पर T के साथ इसका अवकलन करना है तो हमारे पास पहले P का तो हो जाएगा 0 और A बाई V है ना, V ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, उसका अपन अवकलन करेंगे तो -2V -3 हो जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा डेल्टा V बाई, इस तरह से ये डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो ये 2A है, ये माइनस आ गया और ये हमारे पास कैसे आया आपको समझ में आ गया। ठीक है, हमने अवकलन किया ताप के साथ। इसी तरह से अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आयतन और ताप के दो पद हैं तो पहले आपने T के साथ किया, R अपॉन V भी कॉन्स्टेंट हो गया, T का 1 हो गया। अगले वाले में RT तो ऐसे रखेंगे और V माइनस B ऊपर जाएगा तो -1 है, उसका अपन अवकलन करेंगे तो -1 V माइनस B की घात -2 हो जाएगा इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो ये समीकरण हमारे पास कैसे आई? सेकंड पद के कारण आ गई। तो ये जो समीकरण है सिंपल कैलकुलेशन है, अवकलन किया आपने और फिर इसको रीअरेंज करेंगे, यानी डी ये एक पद हो गया डेल्टा V बाई डेल्टा T का, ये राइट हैंड साइड में दूसरा पद हो गया, दोनों को एक साथ लिया तो यहाँ से जो कॉमन आएगा इधर जाएंगे, इसको प्लस हो जाएगा, माइनस है इसलिए, और ये ऑलरेडी माइनस है तो अंदर आ जाएगा 2A अपॉन V क्यू और राइट हैंड साइड में केवल R अपॉन ये V माइनस B बच जाएगा। अब इसके अंदर हमें RT अपॉन V माइनस B स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो 1 बचेगा और अंदर सेकंड पद में V माइनस B स्क्वायर चूँकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, वहाँ नहीं था, और RT यहाँ पे ऊपर था, इसमें नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये दो पद कॉमन लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और राइट हैंड साइड में वही बचेगा। इसकी सहायता से यहाँ पे T है और ये डेल्टा, हमें इस पद में ऊपर में यही पद निकालना है जो उसमें रखना है जूल थॉमसन गुणांक के अंदर, तो इसी का मान हम यहाँ पे निकालेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये मान आ जाएगा और इसको
आर टी के रूप में गुणा किया और भाग दिया, तो ये समीकरण आ गई। अब ये कह रहा है चूँकि बी है जो कि सभी वान डेर वाल गैस के अणुओं का जो आयतन है वो पात्र का आयतन कैपिटल वी की तुलना में क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये वी स्क्वायर हो जाएगा। तब वी स्क्वायर इससे कट के तो नीचे केवल वी रह जाएगा। इस रूप में ये समीकरण आ जाएगी। अब ये मान वहाँ रख देंगे हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर, और इसको भी अभी रखने से पहले सोल्व करना है। बाइनोमियल एक्सपांशन थ्योरम आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n या 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। वही चीज़ यहाँ पे करना है। हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इस यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर -1 एक तरह से हो गया, तो 1 माइनस माइनस एन है ना, -1 है, तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2a, और उच्च घात के पदों को हम नगण्य कर लेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी। इसको खोलेंगे तो ये 4 पद आ जाएंगे। उसमें भी ये कह रहा है चूँकि a और b बहुत कम है तो उनका गुणनफल और कम होगा इसकी तुलना में, तो लास्ट वाला पद और यहाँ पे गायब हो जाएगा और केवल हमारे पास ये 3 पद ही बचेंगे। ये हमारे पास जो समीकरण है उसमें ये मान यहाँ से रख देंगे। टी डेल्टा वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट फी ये जो आ रहा है वो हमने निकाल लिया यहाँ पे, ये मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वान डेर वाल गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान आ जाएगा, v से v कट गया, तो अंदर हम देखेंगे 1/cp है ना, cp क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और अंदर है 2a/RT माइनस v। तो ये म्यू एच अब देखेंगे किस पर निर्भर कर रहा है, इस जो ब्रैकेट के अंदर दो जो मान आ रहे हैं इसमें 2a/RT b से कम है, 2a/RT इससे अधिक है, या दोनों बराबर हैं। उस स्थिति में हम देखेंगे ये म्यू एच धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो होता है। तो तीनों केस हम यहाँ कंसिडर करेंगे। पहला लेते हैं अपन 2a/RT ग्रेटर देन b t हो, ठीक है, तो हम म्यू एच क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, यानी कहने का मतलब है ये पर 2a/RT इससे ज़्यादा है, 2a/RT b से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है क्रॉस गुणा करेंगे तो ये है ना उधर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा और r भी आ जाएगा, यानी इसको बाद में जाके अपन 2a/RB को टेम्परेचर और इन्वर्जन कहेंगे। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब म्यू एच धनात्मक होगा, और म्यू एच धनात्मक होने का मतलब ये सबसे पहले dt/dp का मान धनात्मक हो गया, यानी दाबांतर, दाब बढ़ाने पर ताप भी बढ़ेगा, है ना, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए। तो हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में जब म्यू एच धनात्मक हुआ तो अर्थात दाब में कमी करने पर, दाब बढ़ाने पर तो वही बढ़ेगा, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, दाब में कमी करने पर ताप में भी कमी होगी, अतः सरण डॉट में से गुजरने पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। हम उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाते हैं तो दाब में कमी करते हैं, इसलिए ताप में भी कमी होगी, यानी शीतलन प्रभाव उत्पन्न करेगा। ये इसकी बेसिक कंडीशन होगी। और इसका उल्टा हो जाए, यदि 2a/RT t से कम हो जाए तो म्यू एच ऋणात्मक हो जाएगा, और म्यू एच ऋणात्मक हो जाएगा यानी दाब में कमी करेंगे तो ताप में वृद्धि होगी। और हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में सरण डॉट में से गुजरने पर गैस के ताप में वृद्धि होगी और गैस से क्या होगा, हीटिंग हो जाएगी, तापमान उत्पन्न होगा। और 2a/RT = t रख दें तो म्यू एच 0 हो जाएगा, तो dp/dt यानी ताप दाब पर निर्भर करेगा ही नहीं, अर्थात इस ताप पर गैस को सरण डॉट से गुजरने पर जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। क्योंकि इस ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव की दिशा बदलती है, इसलिए इस ताप को हम व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। कि ये हम दोनों में कि अगर इससे अधिक था तब तो हमारे पास शीतलन आ रहा था, इससे कम था तब तापन आ रहा है, तो यदि बराबर है तो हम इसको एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। 2a/RT को हम इस तरह से TI लिख सकते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में ये इसकी अलग से परिभाषा भी आती है कि व्युत्क्रमण ताप क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या है। तो ये वो ताप है जिससे 2a/RT का मान यदि ज़्यादा है तो हम कहेंगे शीतलन प्रभाव आ रहा है, और कम है तो वो क्या होगा, तापन प्रभाव दर्शाएगा। तो ज़्यादातर हम अगर जो फॉर्मूला है उसमें इसको रख दें तो म्यू एच को TI के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दर्शा सकते हो।
तो हाइड्रोजन और हीलियम जो दो गैसें हैं उनको छोड़कर अधिकांश गैसों का विस्फोटन ताप सामान्य ताप से अधिक होता है। अतः सामान्य ताप पर सभी गैसें इन दोनों को छोड़कर सन डॉट में से गुजारने पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का विस्फोटन ताप सामान्य ताप की तुलना में बहुत कम होता है। अतः सामान्य ताप पर ये गैसें क्या हमेशा तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट दर्शाती है, और यदि इन गैसों का ताप सन डॉट में से गुजरने से पूर्व विस्फोटन ताप से कम कर दिया जाए तो ये दोनों शीतलन प्रभाव उत्पन्न करेगी। तो बेसिक कंडीशन है ना, कि हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका विस्फोटन ताप से कम होना चाहिए शीतलन प्रभाव के लिए। धन्यवाद।